सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम 36वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी, सात्विकी मारा गया। तो युद्ध में जो है आप सभी ने अभी तक का घटना चक्र देखा है इस प्रकार से कि किस प्रकार से अभिमन्यु की मृत्यु हुई है और अर्जुन ने किस प्रकार से प्रतिज्ञा ली है कि वह जो है जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ेगा, सूर्यास्त से पहले ही उसे मार देगा। और ये युद्ध चल रहा है। अर्जुन ने देखा तो मैदान में मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस्य में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं? तो इस पर असमंजस्य मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कोई निर्णय न लिया जा सके, किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचना। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था, अर्थात तैयार था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। तो यहाँ पर भूरिश्रवा ने जब कृष्ण की निंदा की, अर्थात कृष्ण को भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए, तब अर्जुन ने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया था। अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। एकदम निंदनीय कार्य कहकर लोगों ने उसे भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डट कर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे
कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा। अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धश्रवा क्षत्र अपने आश्रम में बैठा संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्ध क्षत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्ध क्षत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो इसकी भी एक कथा है। वृद्ध क्षत्र ने जो है एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार जो कोई उसके पुत्र को मारेगा, युद्ध में जो कोई भी उसके पुत्र को मारेगा और जिसकी वजह से जयद्रथ का सिर जो है वो जमीन पर गिरेगा, उसके सिर के भी, मारने वाले के सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार का जो है वो वरदान यहाँ पर वृद्ध क्षत्र ने प्राप्त किया था और इसी वजह से श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को चेता दिया था कि इस प्रकार से जयद्रथ को युद्ध में मारना है कि उसका सिर जो है वो जाकर उसके पिता की गोद में गिरे, ताकि पिता के गोद से सिर नीचे गिरेगा तो पिता के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और वो भी मारे जाएंगे। तो यहाँ पर वृद्ध क्षत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए हैं। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा जो था वो द्रोण का पुत्र था। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु की खबर जब पहुंच जाएगी तो अपने आप शोक में डूब जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और युद्ध करना रोक देंगे। ये श्री कृष्ण चाहते थे। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं, हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। तो एक प्रकार का यह कुचक्र रचा गया कि युधिष्ठिर भी झूठ बोलते समय थोड़े से डर से गए थे और डर में उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है और धीमे स्वर में कहा कि वो मनुष्य नहीं, हाथी था। लेकिन इसी दरमियान जो दूसरे सैनिक थे और पांडव थे, उन्होंने जोर से शंखनाद करना शुरू कर दिया, सिंहनाद करना शुरू कर दिया, जिसके शोर में अंतिम वचन जो है वो द्रोण नहीं सुन पाए कि मनुष्य नहीं, हाथी मारा गया है। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच दृष्टिद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर का वार किया। खड़ग अर्थात तलवार। जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा।
तो इस प्रकार से एक कुचक्र रचा गया जिसके शिकार जो है वो द्रोणाचार्य हुए और उनकी मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों से हुई थी। चलिए यहाँ रुकते हैं हम। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।